बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू पेयर प्लस फर्स्ट ब्रीड प्लस फर्स्ट क्लच। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपस में लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। इन तीनों का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एक न्यू फैंसर होता है वो इस काम के अंदर थोड़ी कोताही बरत जाता है और उसको नहीं पता चलता कि ये तीन चीज़ों को आपस में किस तरह से हमें लेके चलना होता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, उसका नुकसान बच्चों के डेड होने की सूरत में उठाना पड़ता है। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं और का जो पेयर होता है वो उसके लिए भी काफ़ी क्रिटिकल चीज़ होती है ये। तो इस सूरत में पेयर का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके ऊपर जी आज हल्की फुल्की बात करते हैं आखिर में ये तीन चीज़ें क्या हैं, तो इसको किस तरह से समझना चाहिए हमें। तो ऐसे पेयर कि हमें किस तरह से एहतियात करनी चाहिए। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो तीन हमारे पॉइंट थे, न्यू पेयर, फर्स्ट ब्रीड और फर्स्ट क्लच। पहले हमारी क्या चीज़ है, न्यू पेयर। अभी यहाँ पे न्यू पेयर से हमारी क्या मुराद है कि जब आप कोई पट्ठों से एक पेयर तैयार करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा एक न्यू पेयर कहलाएगा। जब उसने उसकी एज पूरी हो चुकी है, ब्रीडिंग एज उसकी पूरी हो चुकी है, कम अज़ कम वो 10 से 11 महीने या 12 महीने या 1 साल का वो पूरा हो चुका है, तो अब वो ब्रीड के लिए काबिल है, वो अब आगे ब्रीड करेगा। तो जो उसके साथ जो नई फ़ीमेल लगाई हुई है आपने, वो दोनों मतलब क्या हैं, एक नया पेयर तैयार हुआ है, बच्चों में से एक नया पेयर तैयार हुआ है ब्रीड के काबिल। जो दोनों पीस हैं वो न्यू हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी मुराद एक न्यू पेयर से हमें मुराद है ये। ठीक है, दूसरी हमारी बात आ जाती है फर्स्ट ब्रीड। फर्स्ट ब्रीड और फर्स्ट क्लच के अंदर डिफरेंस होता है थोड़ा। तो फर्स्ट ब्रीड का क्या मतलब होता है कि फ़र्स्ट ब्रीड है क्या, वो जो नया पेयर हमारा तैयार हुआ है उसने अपनी ज़िंदगी की पहली ब्रीड स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है ब्रीड का, उसको कुछ पता नहीं है मैंने अंडे किस तरह से हैच करने हैं, मैंने अंडों को किस तरह से इंक्यूबेट करना है, उसको कैसे हैच करना है, उसके बाद जो बच्चे निकलेंगे उनको कैसे मैंने पालना है। तो उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये, उसको फ़र्स्ट टाइम इस मरहले से गुजरना होगा उस पेयर को। तो यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट ब्रीड क्या है वो आ जाती है। अच्छा, अब फर्स्ट ब्रीड का क्या आ गया, पहला क्लच आ गया। ठीक है, ब्रीड के अंदर और क्लच के अंदर फ़र्क होता है। जो फर्स्ट क्लच होता है वो सीज़न का एक ब्रीडर पीस का, एक ब्रीडर पेयर का पहला क्लच उसका भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट क्लच से मुराद है वो है एक न्यू पेयर का पहली दफ़ा वो ब्रीड कर रहा है और उसका पहला जो क्लच आएगा। ये तीन चीज़ें आपस में लिंक करती हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल होती हैं एक पेयर के लिए जो नया पेयर तैयार हुआ होता है, तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, पहला क्लच से क्या मुराद है, पहला क्लच से ये मुराद है कि उसने इस ब्रीडिंग सीज़न का जिसमें वो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा उसका पहला क्लच उसने ले किया है और वो उसको आगे इंक्यूबेट करेगा। ऐसी सूरत में जो हमारा पेयर तैयार हुआ होता है उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता ब्रीड करने का। ठीक है, पहली दफ़ा वो ब्रीड कर रहा होता है उसने। तो ऐसे में होता क्या है कि वो 4 से 5 एग ले कर देता है ऐसा पेयर। ठीक है, उसके बाद उसको इंक्यूबेट भी करता है और माशाल्लाह अगर आपके पेयर की क्वालिटी अच्छी है, आपका पेयर का साइज़ अच्छा है, आपके पेयर को आपने अच्छी फूड दी हुई है, अच्छी खुराक दी हुई है, वो आपके घर का अपना पला हुआ वो पेयर है, तो वो क्या करता है, वो उन अंडों को अच्छी तरह से इंक्यूबेट भी करता है और वो हैचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ तो हो जाता है। जो हमारा जो मेन जो मसला पैदा होता है वो यहाँ पे आके होता है कि जब उसमें से बच्चे निकलना स्टार्ट होते हैं। बच्चों का पालना जो होता है वो एक पेयर के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे जो मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि बच्चों को पालना किस तरह से होता है। ख़ास तौर पे जो एक नॉन एक्सपीरियंस पेयर होता है जो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा था उसके लिए ये बहुत ही टफ़ चीज़ होती है। तो ऐसे में होता कि अगर 4 उसने अंडे दिए हैं, माशाल्लाह चारों अंडों में से बच्चे भी निकले हैं, तो उससे बहुत ही मुश्किल ये होगा कि चारों के चारों बच्चे एक पहला पेयर इस तरह का पेयर पाल लेगा, तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। अच्छा, अब हमने करना कि अब हमने जो उसके बच्चे निकले हैं उनको हमने बचाना किस तरह से है, इसके ऊपर जो हमारी मेन जो चीज़ है ना वो ये है। दो टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। एक तो ये कि हमने उस पेयर को हमने तजर्बा भी उसके अंदर डेवलप करना है, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस भी पैदा करना है कि हमने बच्चों को पलवाना किस तरह से है। और दूसरा ये कि जो उसने बच्चे अगर ज़्यादा निकाल दिए तो उनको हमने बचाना भी है, उन बच्चों को एक्सपायर होने से भी हमने बचाना है। ऐसे पेयर के नीचे आपने क्या करना है, 4 बच्चों को कभी भी फीड के लिए नहीं छोड़ना। ऐसे जो पेयर होते हैं उनके नीचे कभी भी 4-4, 5-5 बच्चों को नहीं रखा करते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि उनसे बच्चे सर्वाइव हो पाएंगे और उनसे पाले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, ऐसे पेयर के नीचे आपने मैक्सिमम सिर्फ 2 बच्चे रखने हैं। ठीक है, 1 या 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए ऐसे पेयर के नीचे।
आप सिर्फ 2 बच्चे रखें और उनको अच्छे तरीके से सॉफ्ट फूड वगैरह प्रोवाइड करें, उनके केजेस के अंदर किसी भी किस्म की कोई दाने की कमी ना होने दें। तो अच्छे तरीके से उनको सॉफ्ट फूड दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक उनको मिल सके और वो बच्चों को जाके खुराक प्रोवाइड कर सके और उनको ऐसा ऐसा तजर्बा हो बच्चों को पालने का। तो बाकी के जो 2 या 3 बच्चे वो मज़ीद निकालेगा, उसको क्या करें आप उठा के उसी ही एज के किसी दूसरे पेयर ने अगर बच्चे निकाले हुए हैं तो उसके नीचे आप क्या करते हैं, फोस्टर कर दें उसके बच्चों को। इस तरह से आप क्या करते हैं, आप उसके बच्चों को बचा भी लेते हैं, ठीक है, बच्चे भी एक्सपायर होने से बच जाते हैं। और दूसरा ये कि उस पेयर को तजर्बा भी हो जाता है कि मैंने बच्चों को आगे जो आने वाली मेरी ब्रीड्स होंगी उसके अंदर मैंने बच्चों को किस तरह से पालना है। तो इस तरह से ये होता है सारा सिलसिला, क्योंकि मैंने भी बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा। मुझे भी जो पेयर नए ब्रीड के लिए तैयार किए गए होते हैं तो मेरे भी इस तरह के कुछ पेयर थे। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि पहला जब वो क्लच लेते थे तो उनको नहीं इतना तजर्बा होता था और इवन के कई दफ़ा तो 3-4 जितने भी बच्चे निकलते थे सारे ही एक्सपायर हो जाते थे। उनको आइडिया नहीं होता था कि हमें बच्चों को पालना किस तरह से, बच्चों को किस तरह से फीड करवाई जाती है। तो ये मेरी ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ऐसा ऐसा उनके नीचे 2-2 बच्चे रखना शुरू कर दिए। एक बच्चा पहले रखा, फिर उसके बाद 2 बच्चे रखे। ऐसा ऐसा उसको क्या हुआ, एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया बच्चों को पालने का। और माशाल्लाह अब वही जो पेयर है माशाल्लाह 4-4 5-5 बच्चे पालते हैं और पूरे सेल्फ करके मुझे देते हैं, वही पेयर जिनसे एक बच्चा भी नहीं पला करता था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को थोड़ा बताया जाए, गाइड किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी जो एक नए पेयर जब ब्रीड करता है उसके हवाले से। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ बल्कि। अच्छा जी, तो ये हमारा एक पेयर है, ये लोटिनो रेड आई का ये पेयर है और माशाल्लाह स्प्लिट ये क्या है, ब्लू का स्प्लिट है। तो ये माशाल्लाह अल्बाइनो रेड आई बच्चे भी निकालता है। इवन कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया होगा, मेरे पास अल्बाइनो जितना भी लगा हुआ है वो एक इस पेयर में से निकला हुआ है और एक वो उस पेयर में से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह अल्बाइनो का स्प्लिट है। तो ये पिछले साल मैं ये पेयर लेके आया था। तो इसने किया गया, इसने माशाल्लाह 4 अंडे दिए, उसमें से 3 बच्चे भी निकले और अनफॉर्चुनेटली से एक बच्चा भी पल ना सका, क्योंकि पिछले साल मेरे पास ज़्यादा पेयर नहीं थे, सिर्फ 3 से 4 पेयर थे मेरे पास जो ब्रीड कर रहे थे। तो मेरे पास फोस्टिंग के लिए भी कोई इस तरह का पेयर नहीं था कि इसके बच्चे उठा के मैं किसी के नीचे फोस्टर कर दूँ। तो फिर क्या करना पड़ा, मैंने मजबूरन इसके नीचे ही मुझे बच्चे रखने पड़े और मैंने कहा चलो ये पाल लेगा पेयर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसकी ब्रीड थी। तो क्या हुआ, इससे पहले नहीं बच्चे, इसको ना अंदाज़ा नहीं हुआ। और इस साल माशाल्लाह इसका ये तीसरा क्लच है और अभी भी माशाल्लाह ये देखें ये 4 बच्चे ये पाल रही है, ठीक है। इस दफ़ा वैसे इसने अल्बाइनो नहीं निकाला, पिछले क्लच में इसने निकाले थे अल्बाइनो, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो 2 वाइट अल्बाइनो नज़र आ रहे हैं ना, ये माशाल्लाह इसने निकाले थे पिछले साल पिछले क्लच में। तो इस ब्रीड के अंदर, इस जो क्लच के अंदर तो इसने फ़िलहाल कोई नहीं निकाला अभी अल्बाइनो। तो लेकिन ये है कि बताने का मकसद ये है कि माशाल्लाह फर्स्ट दफ़ा जो एक्सपीरियंस होता है ना पेयर को बच्चे सेल्फ करने का, वो थोड़ा उसके लिए क्या होता है, थोड़ा टफ़ होता है। तो इसी तरह की ये नीचे वाला पेयर है, ठीक है, जिसने इसी साल ही फर्स्ट टाइम ब्रीड की थी। तो ये पिछले साल की मेरे अपने घर की ब्रीड थी माशाल्लाह। तो पट्ठों से तैयार हुआ ये पेयर था माशाल्लाह। साइज़ देखें आप इस पेयर का, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। साइज़ चेक करें, वो पीछे वाली फ़ीमेल है और वो ऊपर वाली फ़ीमेल है, ठीक है। माशाल्लाह साइज़ देखें आप इनका, कितना अच्छा साइज़ है इस पेयर का। तो इसका ये दूसरा क्लच चल रहा है, ठीक है। पहला क्लच इसने दिया था, पहले क्लच में क्योंकि मैंने देखे अब ऐसा ऐसा इंसान वक्त के साथ साथ ही सीखता है। मुझे पता था कि जो पहला क्लच होता है एक पेयर का वो उसके लिए कितना क्रिटिकल होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके 2 बच्चे उठा के, वो जो ऊपर आपको केज नज़र आ रहा है, केज नंबर 5, उसके नीचे मैंने फोस्टर कर दिए थे। वो बच्चे भी अब इधर है माशाल्लाह, वो भी सेल्फ हो चुके हैं। तो इसके नीचे सिर्फ मैंने क्या किया, 2 बच्चे रखे। टोटल इसने 4 बच्चे निकाले थे माशाल्लाह। पहले ही क्लच के अंदर इसने माशाल्लाह 4 बच्चे निकाले थे। और ये फ़ायदा होता है घर की ब्रीड को तैयार करने का, अपने घर के खुद जो सेल्फ होते हैं चिक्स, उनको तैयार करने का ये फ़ायदा होता है माशाल्लाह। फर्स्ट क्लच में ही माशाल्लाह इसने 4-4 बच्चे निकाल दिए थे और अल्लाह का शुक्र है चारों ही सर्वाइव कर गए थे। तो 2 मैंने इसके फोस्टर कर दिए थे, इसके नीचे सिर्फ मैंने 2 बच्चे रखे थे माशाल्लाह। इसको ऐसा ऐसा क्या हुआ, एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया कि मैंने बच्चों को किस तरह से पालना है। और अब माशाल्लाह इसका दूसरा क्लच है और अब इसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुद के बच्चे हैं इसके, ठीक है। ये देखें टोटल ये 4 बच्चे हैं इसके नीचे, सही है। एक वो पीछे नज़र आ रहा होगा। और माशाल्लाह ये देखें आप, इस बच्चे के नीचे ये आप
जो पोटा कहते हैं हम, या खुराक वाला जो हिस्सा होता है, वो देखें माशाल्लाह किस तरह से फुल भरा हुआ है। ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये अपने बच्चों को फीड करवा रही है। तो ये बस दिखाने का मकसद और ये बताने का मकसद यही है कि जो पहला क्लच होता है एक नए पेयर के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपने इस तरह से लेके चलना है। जो एक न्यू फेंसर है ख़ास तौर पर उनके लिए ख़ास वीडियो बनाई गई है। जो एक पुराने हमारे भाई हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा, पता होगा उन लोगों को, तो क्योंकि कॉमन सी चीज़ है ये, लेकिन एक न्यू फेंसर को इसके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो जी आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक काश को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।